and press the bell icon. Never miss an update. गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं अभिषेक गिरी स्वागत करता हूं आप सभी का महेंद्र राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जल्दी से सभी लोग एक बार जुड़ जाइए और लिंक को शेयर भी कर दीजिए अपने अपने भाई बंधुओं मित्रों के पास। जितने भी लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो फटाफट से जुड़ जाएं, क्योंकि ये जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं, खास करके एसएससी एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। बस जल्दी से आप लोग एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास फटाफट से। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिए। अब एक मिनट टाइम आपको जो मैं दे देता हूँ, टाइम भी आपको कुछ टाइम दे देता हूँ ताकि आप जो है इजीली इसको सॉल्व करें, टाइमर के साथ सॉल्व करें। आपके लिए टाइम भी मिलेगा। देखिए मैं आपको टाइमर यहाँ पे लगा देता हूँ। चलिए टाइमर आपका लग चुका है, टाइम आपका शुरू हो चुका है। अब करिए आंसर जल्दी से, 30 सेकेंड में इसका आंसर कर दीजिए सभी लोग, फटाफट से कर दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? 30 सेकेंड है आपके पास। अगर प्रैक्टिस कर रखे हैं आप लोग, जल्दी से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए। और जिनका अभी तक प्रैक्टिस उस तरीके से नहीं हुआ है वो मेरे साथ जो है समझेंगे क्वेश्चन को, आंसर को देखेंगे कैसे किया जाना चाहिए। मैं अभी आपको करके बताता हूं। देखिए टाइम जो है 30 सेकंड का हो चुका है। बहुत ही आसान सा सवाल था, इसलिए 30 सेकंड जो है इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा है, काफी कह सकते हैं इसको। देखिए क्या बोलता है, ए डज 4/5 ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए जो है 4/5 वर्क जो है कितना दिन में कर लेता है? 20 दिनों में कर लेता है। ही देन कॉल इन बी, फिर वो बी को बुलाता है। एंड दे फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज, और उसके बाद जो है वो बी को बुला करके शेष काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो आपसे पूछा गया हाउ लॉन्ग बी अलोन, कितने दिनों में बी अकेला जो है उस वर्क को कंप्लीट कर सकता है। तो देखिए 4/5 वर्क करता है ए, कितना दिन में करता है? 20 दिनों में करता है। आप ऐसा बोल सकते हैं क्या, मैं एक वर्क मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ, 5 के मल्टीपल में कोई वर्क मान लेता हूँ। मान लो मैंने वर्क मान लिया कि टोटल वर्क मेरा 40 है, ऐसा मैंने मान लिया, या 50, कुछ भी मान लीजिए। ऐसा नंबर आप एज्यूम किया करिएगा जो इस 5 के मल्टीपल में हो। अगर मैं यहाँ पर वर्क मान लेता हूँ 50, तो इसका 4/5, इसका 4/5 कितना हो जाएगा? 40 वर्क हो जाएगा। ये कौन किया है? ए किया है। कितने दिनों में किया है? 20 डेज में किया है। तो ए की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी क्या? तो आप बोलेंगे यस सर 2 यूनिट वर्क पर डे करेगा। रिमेनिंग वर्क कितना बच गया? आप बोलेंगे सर 50 में 40 वर्क तो कंप्लीट हो ही चुका है, 10 यूनिट वर्क रिमेनिंग बच गया। उसके लिए किसको बुलाया? उसके लिए बुलाया ये बी को बुलाया। तो ए तो है ही, साथ में बी भी आ गया, तो अब ए और बी मिलके करेगा। और जब ए और बी मिलके किया तो 3 दिन का टाइम जो है इसको लग गया है। कितना दिन लग गया है? 3 डेज का। रुक जाइए, टाइम लग गया इसको 3 डेज का। तो आप ये कह सकते हैं कि ए और बी एक साथ की एफिशिएंसी अगर देखी जाए तो 10/3 आ जाएगा क्या? 3 डेज का टाइम है, 10 यूनिट वर्क करना है, तो ए और प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 10/3 हो जाएगी। तो अगर बी की एफिशिएंसी की बात करें तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं 10/3 ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी 2 है, माइनस कर लीजिए तो कितनी हो जाएगी? 3 2 6, यानी कि 4/3, यानी 4/3 बी की एफिशिएंसी हो गई। बी से काम कितना कराना है? पूरा का पूरा 50 कराना है। तो टाइम बी का कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 50/4/3, तो 4 नीचे रह जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। 2 से 2 टाइम ये कैंसिल हो गया, 2 से 25 टाइम ये कैंसिल हो गया, यानी 75/2 डेज, यानी बी का जो टाइम होने वाला है वो कितना होने वाला है? 37 होल 1/2। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। मैंने क्या समझाया कि 5 के मल्टीपल में जो 4/5 लिखा हुआ है ना, 5 के मल्टीपल में कोई वर्क आप ले लें, तो 5 के मल्टीपल में मैंने कितना लिया था? 50 वर्क ले लिया था। और उस 50 वर्क में 4/5 वर्क जो है ऑलरेडी कर चुका है ए, कितना दिन में? 20 डेज में। तो 50 का 4/5 मैंने निकाला तो कितना निकल के आ गया? तो आप बोलेंगे सर 40 यूनिट वर्क निकल के आ गया, जिसको 20 डेज में कौन किया है? ए। तो ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट आ गई। और जो रिमेनिंग वर्क 10 बच गया था, इसको ए और बी मिलके 3 दिन में किया है, क्योंकि 20 डेज के बाद जो है ए किसको बुला लेता है? बी को बुला लेता है, और दोनों मिलके 3 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 10/3 यूनिट पर डे की। और बी की एफिशिएंसी सिर्फ चाहिए मुझे, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी में ए की एफिशिएंसी को मैंने माइनस कर लिया तो निकल के आ गया बी की एफिशिएंसी। वर्क आपको पता है 50 और बी की एफिशिएंसी भी पता है 4/3, तो आप डिवाइड कर लेंगे, आंसर आपका निकल के आ गया। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, देखते हैं कौन कौन लोग आंसर कर पाते हैं। इस क्वेश्चन का भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है और इस तरह के पेपर में आपके सवाल देखने को मिलता है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट से बताइए। टाइम आपका शुरू हो चुका है, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर।
सभी लोग करिए, फटाफट से करिए। देखिए टाइम आपका जो है 30 सेकेंड हो चुका है, अब टाइम को ये रोकना पड़ेगा। अब इसका आंसर आप समझिए क्या आंसर होगा, क्या बोलता है पढ़िए जरा, कि ए डज 7/10 पार्ट ऑफ वर्क इन 15 डेज। ऐसा लिखा है, ए जो है किसी काम का 7/10 भाग 15 दिनों में कर सकता है। आफ्टर दैट ही कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज विद द हेल्प ऑफ बी। बाकी जो वर्क बचा, शेष वर्क जो बच गया, वो ए जो है बी के हेल्प से 4 दिनों में कंप्लीट करता है। तो आपको बोला गया कितने दिनों में ए और बी जो है कंप्लीट कर सकते हैं। वेरी सिंपल, 10 के मल्टीपल में भी आप चाहें तो वर्क ले सकते हैं। मान लीजिए मैं वर्क ले लिया, टोटल वर्क ले लिया 100 10 के मल्टीपल में, तो आप ये बोल सकते हैं ना कि 7/10 यानी कि कितना हो जाएगा 70। बोलो यस और नो, 100 का 7/10 कितना होगा 70। ये वर्क 15 दिनों में ए अकेला कर चुका है। बाकी वर्क कितना बच गया, तो बाकी वर्क बच गया 30। ये कितने दिनों में करता है, ए और बी मिल करके। तो आप बोल सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, 4 दिन में रिमेनिंग 30 वर्क कर लेता है साथ मिल करके ए और बी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 30 यूनिट वर्क अगर ए और बी साथ मिलकर करता है तो 4 यूनिट वर्क पर डे वो कर रहा होगा, सॉरी 4 डेज में वो वर्क कर देता है 30। तो जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 दूना 4 और 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा 15 बार में। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि 15/2 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी आ गई। किसकी एफिशिएंसी आ गई, तो ए और बी की साथ की एफिशिएंसी आ गई। तो आपको तो ए और बी मिल करके ही तो वर्क करवाना है। वर्क आपका कितना है 100 है और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 15/2। 15 नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा। 5 3 जा 15, 5 से कैंसिल करिए 20, 22 जा कितना 40/3। यानी आपका जो टाइम आ गया वो कितना आ गया 13 होल 1/3 डेज में ए और बी क्या करेगा, वर्क को समाप्त कर देगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 3। कितना आसान सा सवाल था, सेम पैटर्न का था जैसा मैंने पहले कराया था वैसा ही क्वेश्चन था। बोले यस और नो कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए। समझ आ गया सभी को, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोग कर सकते हैं, बस मन से पैसेंस के साथ जो है एक बार क्वेश्चन को देखने की जरूरत है। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं एक एक बात को समझिए, एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए, आप बिल्कुल कर पाएंगे। टाइम आपका शुरू होता है अब, जल्दी से करिए, फटाफट से करिए। सभी लोग जल्दी जल्दी करिए, फटाफट से करिए, क्या आंसर होगा। देखिए आपका 30 सेकंड का टाइम जो है अब खत्म होता है। अब टाइमर को यहीं रोकना पड़ेगा और आपका आंसर यहाँ पर हमें दिखाना होगा। देखिए 40% वर्क करता है ए, कितना दिन लगता है 12 डेज। 40 का मतलब जानते हैं 2/5, 2/5 वर्क करता है ए 12 दिन में। तो एक पूरा वर्क कितना में करेगा, 2 से कट जाएगा 6 बार में। मतलब आप ये कह सकते हैं ए जो है पूरा वर्क करेगा 30 दिन में करेगा। उसी प्रकार बी 60%, 60 का मतलब कितना 3/5, 3 से कैंसिल हो जाएगा 15 5 टाइम। इसका मतलब बी जो है कितना दिन में करेगा पूरा वर्क 25 डेज में ये भी पूरा वर्क कर लेगा। फिर बोलता क्या है कि बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, दोनों जो है 10 दिनों तक साथ में कार्य करते हैं। और सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 150 हो जाएगा एलसीएम, बोलो यस और नो। तो ये करेगा 5 यूनिट और ये करेगा 6 यूनिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 पंचे 150, 25 छक्का 150, तो 6 5 कितना 11। एक दिन में कितना वर्क करता है 11। और कितना दिन तक काम किया साथ में 10 दिन तक, कितना वर्क कर लिया होगा 110, 110 वर्क तो कर लिया ए और बी मिल करके। तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, आप बोलेंगे ना 150 माइनस 110 यानी कितना बच गया 40 वर्क आपका रिमेनिंग रह गया। ये कौन किया है, सी किया है। कितने दिनों में, 4 दिनों में। तो सी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी 40/4, यानी एफिशिएंसी कितनी आ गई 10 आ गई। कोई प्रॉब्लम है, जल्दी बताओ यस और नो। यहाँ तक बातें समझ में आई सभी को। अब क्या बोलता है कि ए बी और सी एक साथ मिल करके 28% वर्क कितने दिनों में करेंगे। तो आपको पता है 150 वर्क है, 28% का मतलब 28/100 हो जाएगा। होगा 100 कि नहीं होगा, 28% है, 28/100 लिखेंगे ना। और ए बी सी मिल के करेगा तो ए कितना करता है 5, बी कितना करता है 4, तो 6 + 5 कितना 11। और ये कितना करेगा सी 10, 11 और 10 मिल के कितना हो गया। तो आप बोलेंगे सर 21 वर्क। कोई दिक्कत है, किन्हीं को दिक्कत है, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, किन्हीं को यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 7 से कैंसिल आउट करिए, 7 3 जा कितना 21, 7 4 जा कितना हो जाएगा 28। यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, 50 से 3 टाइम कितना हो जाएगा
150, 50 से 2 टाइम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 100। 3 से 3 टाइम ये कैंसिल हो गया, 2 से भी 4 का कैंसिल हो गया 2 टाइम, यानी कि टोटल टाइम कितना आ गया 2 डेज निकल के आ गया कि ए प्लस बी और प्लस सी मिल करके, मतलब ए बी सी एक साथ मिल करके 28% वर्क को कितने दिनों में कर पाएंगे, 2 दिनों में। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किन्हीं को, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से करिए। आपके पास फिर से मिलेगा 30 सेकंड का टाइम, देखते हैं कौन कौन से लोग इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर पाते हैं। चलिए जल्दी से करिए, फटाफट से करिए। एमटीएस के लिए खासी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। जैसे सवाल मैं करा रहा हूं ना, देखना आप पेपर में ऐसे ही सवाल आपको मिलेगा करने को, आसान ही सवाल मिलेगा करने को। बस इसकी प्रैक्टिस आपका ढंग से होनी चाहिए ऐसे सवालों की, फिर आप अच्छे से सवालों को कर पाएंगे। नहीं करेंगे प्रैक्टिस बढ़िया से अच्छे से, तो फिर वो सवाल आप कर नहीं पाएंगे। आसान से आसान सवाल वहां पर आपको टाइम लगा देगा, इसलिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस अच्छे से करिए, आपका हर एक सवाल वहां सॉल्व हो जाएगा। देखिए टाइम आपका टिक 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 करते हुए आगे बढ़ चुका है, और टाइम आपका इस बार जो है 40 सेकंड के करीब पहुंच चुका है, तो घड़ी को यहीं पे रोकना पड़ेगा। और अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखिए फटाफट से आंसर देखिए क्या लिखा है। बोलता है रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी की एफिशिएंसी गिवन है, कितना गिवन है 2, 3, 5 और 3। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 27 डेज। अब बताइए अगर टोटल वर्क आपको निकालना हो, तो आप जानते हैं ना टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम। एफिशिएंसी ए का पता है 2, बी का पता है 5 और सी का पता है 3। सबको ऐड कर लीजिए, तो 5 3 8 और 2 10 आ गया, एफिशिएंसी 10 आ गया, टाइम आ गया 27। तो वर्क कितना हो गया 10 इंटू 27, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोलता है कि बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 4/9 पार्ट ऑफ वर्क इन। अब इसी वर्क का 4/9 करना है, लिख लीजिए 4/9 किससे करना है, बी और सी से करना है। बी और सी की एफिशिएंसी आप जानते हैं, बी की एफिशिएंसी 5 है, सी की एफिशिएंसी 3 है, तो 5 + 3 कितना 8, 8 से डिवाइड कर लीजिए, हो गया आंसर। इतना ही करना था। 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, 27 पंचे कितना होता है 135, और अपॉन कर लीजिए 9, कोई दिक्कत, कट जाएगा 3 से 3 3 या 9 और 3 से कट जाएगा 45, कट जाएगा 9 9 से ही कट जाएगा डायरेक्टली, 15 दिन, खत्म हो गया आंसर। यानी कितना हो गया 15 डेज आपका आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा 2। क्लियर है सभी को, जल्दी से बताइए यस और नो, हाँ या ना। बहुत ही आसान सा सवाल था, 30 सेकंड तो काफी है ऐसे सवालों के लिए। बोले यस और नो, कर सकते थे आप लोग। चलिए जो लोग किए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से ऐसे क्वेश्चनों का आंसर करिए। सेम पैटर्न का है जो मैंने अभी समझाया है, और उम्मीद है अगर मेरी बातों को समझे होंगे तो ये सवाल भी आप इजीली कर सकते हैं। टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए टाइम जो है 30 सेकंड से ज़्यादा ही हो गया है, अब 40 सेकंड के करीब पहुंच चुका है, तो मुझे यहीं पे टाइमर को रोकना पड़ेगा। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। देखिए कैसे बनाएंगे ऐसे सवालों को। क्या बोलता है कि द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज 7:5:4। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश ए वर्क इन 35 डेज। पहले वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क बोलिए यस और नो, कैसे निकालिएगा। टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 7 + 5 12 और +4 कितना हो गया 16 एफिशिएंसी हो गया। कितना दिन काम किया 35 दिन, वर्क निकल के आ गया। 16 पंचे 80 का 0 बच गया 8, 16 48 और 8 कितना हो गया 56, 560 यूनिट वर्क आपका निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब बोलता है कि ए और बी कितने दिन काम किए हैं, 28 डेज काम किया। तो ए और बी अगर वर्क करेगा तो ए की एफिशिएंसी कितना है 7, बी की एफिशिएंसी कितना है क्वेश्चन में 5, तो कुल मिला कितना हो गया 12 यूनिट। 12 यूनिट एफिशिएंसी के साथ जो है अगर वो 28 दिन काम करता है तो कितना काम करेगा, 12 8 96 का 6 9 बचा, 12 दूना 34 और 12 दूना 24 और 9 कितना हो गया 33, 336। इतना वर्क आपका डन हो चुका है। 10 में 6 गया बच गया 4, यहाँ बच गया 5 में 3 गया 2 और यहाँ बच गया 2, 224 वर्क आपका अभी भी बचा हुआ है। ये कौन करेगा, तो बोलता है द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय सी अलोन। जब सी अकेला करेगा तो सी की एफिशिएंसी तो पता ही है आपको 4 यूनिट है,
तो सी का टाइम कितना हो जाएगा, तो 4 से क्या इसको डिवाइड कर देंगे 224 को, वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20, 2 22, 4 छक्का 24, 56 डेज आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिल्कुल आसान है, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है, एफिशिएंसी के बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन था और उम्मीद है सभी लोगों को अच्छे से समझ में चीजें आ गई होगी। बस इतना ही ध्यान रखना है कि टोटल वर्क जो होता है टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम के बराबर होता है। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, सेम पैटर्न का है। अब की बार जरूर सभी के सभी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, उन सभी का आंसर आना चाहिए। जो लोग बाद में देखेंगे वीडियो को इस क्लास के टाइम के बाद, वो लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से करिए। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का, जैसा मैंने अभी बताया है, उन सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। जल्दी से करिए, फटाफट से करिए, 30 सेकंड तुरंत बीत जा रहा है और आपका आंसर आने में टाइम लग जा रहा है। फास्ट। चलिए टाइम आपका जो है अब खत्म होता है, 40 सेकंड मैंने दे दिया इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए क्या बोलता है फिर से कि एफिशिएंसी जो है ए का, बी का और सी का गिवन है। कितना गिवन है, 7, 5 और कितना 8, 7:5:8। कुल मिला के कितना हो गया, 7, 5, 12, 8, 20। एफिशिएंसी हो गया 20। और फिर क्या लिखता है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 42 डेज। इसका मतलब वर्क कितना हो गया, एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी 20 है और टाइम है 42 डेज, तो आपका वर्क निकल के चला आया कितना, 20 इंटू 42। अब बोलता है बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 21 डेज। बी और सी की एफिशिएंसी की बात करें अगर, तो बी की एफिशिएंसी 5 है, सी की एफिशिएंसी 8 है। कुल मिला के एफिशिएंसी कितनी हो गई, 13 हो गई। कितना दिन काम किया है, 21 डेज काम किया। तो कितना वर्क कर देगा, 13 कम 13 का 3 बच गया 1, 13 26 1 27 यानी 273। टोटल वर्क कितना है, तो आप बोलेंगे सर 42 इंटू 20 यानी कि 840। रिमेनिंग कितना वर्क बच गया, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बच गया कितना, 13 में से 7 गया 6 और यहाँ बच गया 7 - 2 5, 567 आपका वर्क जो है बाकी। जब बी और सी कितना दिन काम कर लिया, 21 डेज। अब जो रिमेनिंग वर्क आपके पास 567 है, ये कौन करेगा, ये करने वाला है ए अकेला। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है। 7 यूनिट पर डे ए काम कर सकता है, तो इसे डिवाइड कर लीजिए, टाइम निकल के आ जाएगा 7 8 56 और 7 एकम 7 यानी कितना दिन आ गया, 81 डेज जो है ए का टाइम लग गया है। अच्छा आपके ऑप्शंस जो है नहीं गिवन है। अच्छा 7 से डिवाइड करना था ना, ए की एफिशिएंसी कितनी है 7, 7 5 12 8 20 इंटू 40, 20 इंटू क्या लिखा है 42, ठीक तो है 840। और बी और सी कितना करेगा, 8 5 13, 21 दिन किया, 21 13 63 का 3 6 बचा, 21 और 27 बच गया कितना, यहाँ 10 में से 3 गया 7, 13 में 7 गया 6 और यहाँ बच गया 7 में 2 5, ठीक ही है। रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय ए अलोन। ए अकेला काम करेगा, ए करता है 7 यूनिट वर्क, 7 56, फिर आ गया नीचे 81 डेज इसका आंसर होना चाहिए। कुछ एरर है ऑप्शंस में, हाँ तो आपका आंसर करेक्ट वाला कौन सा हो जाएगा, 81 डेज। ऑप्शंस कुछ एरर मैं दे दिया हूँ शायद बाय मिस्टेक। क्लियर ना, सभी को क्लियर है अच्छे से, कोई डाउट इसमें, इस क्वेश्चन में? जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। नहीं है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन थोड़ा एरर हो गया है, ठीक है चलिए गुड। जितने भी लोग का 81 डेज आया बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल करेक्ट है, और जिनका नहीं आया समझ पाए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए, 30 सेकंड का टाइम आपके पास है, जल्दी करिए फटाफट से करिए। ये भी वैसा ही सवाल है, कर सकते हैं आप लोग, इजीली कर सकते हैं। जल्दी करिए, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से करिए, फटाफट से करिए, टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम 30 सेकंड काफी हो जाना चाहिए। चलिए 30 सेकंड आपका जो है अब कंप्लीट होता है, टाइम को यही रोकना होगा। अब देखते हैं क्या आंसर होगा। क्या लिखा है, द एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी दिया हुआ है 253, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए टास्क इन 9 डेज। वर्क आप फिर से निकाल सकते हैं, कितना वर्क हो जाएगा, एफिशिएंसी को ऐड करिए, 2 + 5 कितना हो गया, 7 + 3 10 और 9 डेज करना है तो 10 × 9 यानी कितना हो गया, 90 यूनिट आपका वर्क हो गया। फिर क्या बोलता है, दे कैन कंप्लीट ए टास्क इन, ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन
कंप्लीट द 40% ऑफ द टास्क। 40% निकालिएगा तो 90 का 40% कितना हो जाएगा, 90 × 40/100। ये वर्क आपको कराना है, किससे कराना है, सी अकेला से। सी कितना करता है, 3 यूनिट वर्क पर डे। 3 से डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। कितना आ जाएगा, 3 3 या 9, 4 3 या 12। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 डेज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर करेंगे, 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, जल्दी बताओ। पैटर्न वही है, आसान सा क्वेश्चन है। उम्मीद है सभी लोग समझ पा रहे हैं चीजों को। बस लाइक और शेयर करते रहो। एक बार जल्दी से फटाफट से एक बार लाइक कर दो और शेयर भी कर दो इस सेशन को। बहुत ही शानदार होने वाला है आपके एमटीएस के लिए। इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं, एकदम गेस्ट क्वेश्चन जैसा है ये। करेंगे तो यही टाइप के सवाल आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, और जो करके जाएंगे वो अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, खास करके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों पे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट से एक बार जल्दी से लिंक को शेयर कर दो आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से करिए, आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से करिए, फटाफट से करिए। सभी लोग करिए, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट करिए। देखिए 30 सेकंड आपका हो चुका है, अब टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा, यहीं पे मुझे घड़ी को रोकना पड़ेगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा ही सवाल आना ही आना है। एक्स वाई की एफिशिएंसी गिवन है 5 4, और साथ में काम करते हुए वो कितने दिन में कर सकते हैं, 10 डेज में। तो वर्क निकाल लेंगे ना आप, तो वर्क कितना हो जाएगा, 5 + 4 9 एफिशिएंसी है, 10 डेज का टाइम है, वर्क हो गया 90 यूनिट। कोई दिक्कत। वाई अकेला काम शुरू करता है और 5 दिन के बाद काम छोड़ देता है। वाई की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो 4 यूनिट काम डेली करेगा 5 दिन तक, तो कितना कर लिया, 20 यूनिट वर्क कर लिया ना। बच कितना गया, रिमेनिंग 70 यूनिट वर्क बच गया है। और वाई काम छोड़ के भाग गया। जब वाई काम छोड़ के भाग गया तो करेगा कौन, एक्स करेगा। एक्स की एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट पर डे काम करेगा, तो टाइम कितना लग जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 5 से डिवाइड कर लीजिए, यानी कि 14 डेज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के चला आएगा। क्लियर है, कितना आसान सा सवाल है। देखो तुम सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए, जिनका नहीं आता है अब किस तरह के सवाल में आएगा मेरे भाई। ऐसे ही सवाल तो पेपर में आने हैं, और अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो भी प्रॉब्लम है, आपको प्रैक्टिस और भी ज्यादा करने की जरूरत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट से बनाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और टाइमर भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। टाइम आपका शुरू होता है अब, जल्दी से करिए, फटाफट से करिए। जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, तब तक लाइक और शेयर भी होते रहना चाहिए। चलिए टाइम आपका यहीं पे आपका खत्म होता है, मैं यहीं पे क्वेश्चन को रोकता हूँ और फिर टाइमर को रोकता हूँ। अब देखते हैं कैसे आंसर होगा। देखिए क्या लिखा है, बोलता है ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी एंड सी इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी। तो वेरी सिंपल, बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 40% मोर है ये, 40 का मतलब 2/5। बी की एफिशिएंसी अगर 5 है तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 7। और सी इज, क्या बोला गया है कि सी इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी। सी जो है 20% लेस एफिशिएंट किससे है, बी से है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 20% का मतलब होता है 1/5, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी 5 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 4। कोई दिक्कत। वर्किंग टुगेदर, साथ साथ काम करते हुए, दे कैन फिनिश वर्क इन 5 डेज, एक साथ वर्क करते हुए कितने दिन में काम कर लेंगे, 5 दिनों में। तो एफिशिएंसी कितना हो गया, 7 5 12 और 4 16, तो 16 इंटू कितना दिन लगेगा, 5, 16 इंटू 5, ये आपका क्या निकल के आ गया, टोटल वर्क निकल के आ गया। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी इंटू टाइम ना, 16 दिन का टाइम हो गया, 16 दिन एफिशिएंसी हो गया और 5 दिन का टाइम है, 80 आपका वर्क हो गया। इस वर्क को किससे कराना है, ए से अकेला कराना है, और इस वर्क को पूरा नहीं कराना है, कितना कराना है, 70%। तो लिखिए इसका 7/10, 70% का मतलब। और जब इसको ए अकेला करेगा तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 7 7 से डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है 80/10, यानी कि 8 दिन। 8 दिन में पूरा वर्क क्या करेगा, 8 दिन में 70% वर्क कौन खत्म करेगा, तो ए खत्म करेगा। क्लियर है सभी को, आसान सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किन्हीं को नहीं होनी चाहिए। क्लियर ना, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से बनाओ क्या आंसर होगा। 30 सेकंड का टाइम फिर से आपके लिए दिया गया है,
जल्दी से करिए, फटाफट से करिए। सेम पैटर्न का सवाल है, उस पिछले क्वेश्चन में 70% वर्क के लिए पूछा गया था, इस क्वेश्चन में 150% वर्क के लिए पूछा जा रहा है। देख रहे हैं ना टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में कैसे परसेंटेज भी इंक्लूडेड है। परसेंटेज का भी नॉलेज होना चाहिए आपको, तभी ना टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। परसेंटेज एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस चैप्टर के हेल्प से हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसलिए सबसे पहले परसेंटेज पे अच्छी कमांड आपकी होनी बहुत जरूरी है। तो टाइम आपका जो है 30 सेकंड का खत्म होता है, मैं यहीं पे टाइमर को रोकता हूँ, देखते हैं क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। तो लिख लीजिए 50 का मतलब क्या होता है 1/2, तो बी की एफिशिएंसी अगर 2 यूनिट हो जाएगी तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 यूनिट ज्यादा यानी कि 3 यूनिट। अच्छा, सी इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी। सी जो है 40% लेस है बी से, 40 का मतलब कितना होता है 2/5, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी 2 यूनिट लेस है किससे, बी की एफिशिएंसी से। बी की एफिशिएंसी अगर 5 होगी तो 2 यूनिट लेस हो जाएगी सी की एफिशिएंसी, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3। अब आप जानते हैं इसको रेशियो को इक्वेट करना कैसे करना होगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं 15, 10 और 6, ये आ गई एफिशिएंसी एक्चुअल में ए, बी और सी की। अब पढ़िए क्या लिखा है, दे कैन कंप्लीट वर्क इन 10 डेज। अगर वो तीनों वर्क करेंगे तो 10 दिनों में वर्क को खत्म कर देंगे। तो आप निकाल लीजिए, पहले वर्क निकाल लीजिए टोटल। कैसे निकालिएगा, टोटल एफिशिएंसी 15 और 10 25 और 6 कितना 31 मिनट आपकी एफिशिएंसी है। 10 दिन का टाइम लगा, 31 इंटू 10 ये आपका वर्क हो गया। इस वर्क का 150% मतलब 150/100% किससे कराना है, ए अकेला जब करेगा तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 15, 15 से डिवाइड कर लीजिए, हो गया आंसर। 50 किया 150, 50 दूना 100, 5 से कटेगा 3 बार में और 5 से कट जाएगा कितना बार में 2 बार में। अब ये 2 और 2 खत्म, ये 3 और 3 खत्म, यानी कुल मिला के टाइम कितना हो गया 31 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को, जल्दी बताओ हाँ या ना। आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं, जल्दी बोले यस और नो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, इसके लिए भी आपको मिलेगा 30 सेकंड, जल्दी से करिए फटाफट से। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सभी लोग बनाना शुरू कर दिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर तो सबका आ जाना चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन तो आपको दिया गया है, और ऐसे ही सवाल आने भी हैं इसलिए दिया जा रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है जो पेपर में आना ही आना तय लगभग है। तो चलिए टाइम आपका 30 सेकंड यहीं पे कंप्लीट होता है, मैं यहीं पे रोकता हूँ टाइमर को और देखते हैं क्या आंसर होगा। क्या बोलता है, ए कैन डू ए वर्क इन 30 डेज। ए कितना में करता है 30 दिन में करता है। बी कितना में करता है 48 दिन में करता है। एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर इसका एलसीएम ले लीजिए 144, कट जाएगा 144, देखिए तो नहीं कटेगा, 0 भी ले लीजिए। अगर मैं इतना ले लेता हूँ तो 30 से कटेगा, देखिए तो कट जाएगा, 3 चौका 12, 2 14, 48 बार में कट जाएगा। 48 से कितना बार में कटेगा 30 बार में, मल्टीप्लाई ही कर दिया मैं डायरेक्टली। अब क्या बोलता है पढ़िए तो, आफ्टर वर्किंग अलोन फॉर 20 डेज ए लेफ्ट। ए जो है 20 दिन तक अकेला काम किया, 48 मिनट वर्क डेली कर रहा है, 20 दिन में काम करेगा तो 960 कर लेगा, बोलो हाँ या ना। 48 गुना 20 करेंगे ना, 48 इंटू 20, बोलो यस और नो। तो 960 वर्क डन हो चुका, बचा कितना वर्क 0, 14 में से 6 गया कितना बचा 8, और यहाँ बच गया 13 में से 9 गया 4, यानी 480 वर्क आपका बचा हुआ रह गया। ये वर्क कौन करेगा, बी को करना है। बी की एफिशिएंसी कितनी है 30 यूनिट पर डे अगर काम करेगा बी तो कितना दिन में कर देगा 16 दिन में रिमेनिंग वर्क कंप्लीट कर देगा। तो बोलता है हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू कंप्लीट द वर्क, तो बी को टाइम कितना लगेगा इस वर्क को करने में, रिमेनिंग वर्क को, तो आप बोलेंगे सर 16 दिन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के चला आएगा। कोई दिक्कत है, किन्हीं को दिक्कत है, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग कुछ तो समझ पाए होंगे अच्छे से, कुछ प्रैक्टिस भी हो गई होगी। तो आज के सेशन को मैं यहीं पे रोकता हूँ, फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही, और एमटीएस के भी क्वेश्चंस को लेके मैं आऊँगा। जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको शिफ्ट बाय शिफ्ट दिखाता भी रहूँगा, बस वेट करिए, थोड़ा पैसेंस रखिए। जितने भी लोग एग्जाम देने वाले हैं, लास्ट मोमेंट है, लास्ट समय है, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके सारे क्वेश्चंस को और फिर जाइए पेपर देने, सबका अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से आप पेपर दे के आइए, शांत दिमाग से दे के आइए, बिल्कुल पेपर अच्छा जाएगा। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो आता है वही बना के आइए। नॉर्मलाइजेशन में भी उसका फायदा मिलेगा, बिना मतलब के गलत क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो जितना सवाल आता है उतना ही करिए, तुक्का कम लगाइएगा, जितना आपको आपसे हो पाएगा उतना जरूर करके आइएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।
ऑल द बेस्ट सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and